हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसके अंदर जो है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको डिस्कस करूंगी। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको ये बता देती हूँ जो इसके अंदर क्वेश्चंस है, जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, इंटेक्स के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्वेश्चन को एज ए वैल्यू भी सेम वैल्यू के रेफरेंस में उसको क्वेश्चन को सेम दे देता है। तो ठीक है, देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। येलो लाइट, मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार नीट के अंदर बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस को जो पूछता है उनको बता रही हूँ। देखो, येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प हैज़ वेवलेंथ कितनी दे दी हमें, 580 नैनोमीटर दे दी। कैलकुलेट करनी है हमें द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू एंड वेव नंबर। यहाँ पे ये क्या है, वेव नंबर ऑफ द येलो लाइट। तो हमें येलो लाइट का जो वेव नंबर है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लैम्डा इजिकल टू सी अपॉन म्यू होता है। यहाँ पे सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, और जो म्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। ठीक है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो जो सी की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और आपकी म्यू की वैल्यू हमें क्या है इसके अंदर निकालनी है। और लैम्डा की जो वैल्यू है, लैम्डा वेवलेंथ है, वो लैम्डा वेवलेंथ कितना दे रखा है, 580 नैनोमीटर दे रखा है। तो लैम्डा वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब वेवलेंथ दे रखा है 580 नैनोमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, म्यू निकालेंगे, म्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्डा हो जाएगा। सी कितनी है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की जो वैल्यू वो 580 नैनोमीटर है। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में, तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो सॉल्व करके आएगा वो 5.17 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ, ये तो हमें क्या, ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है, वेव नंबर भी पूछा है साथ ही साथ क्वेश्चन के अंदर। तो जो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है। तो 1/λ कैसे निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू ये निकाली तो इसको 1/5.17 × 10⁻14 करोगे आप, तो जो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आंसर आएगा 1.72 × 10⁻6 मीटर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड्स टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज है, इसकी वेवलेंथ रखी है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, E इजिकल टू एच म्यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था। यहाँ पे जो h होता है वो क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, और जो म्यू है, म्यू क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो हमें कितनी दे रखी है, 3 × 10⁻15 हर्ट्ज दे रखी है। ठीक है, तो E की जो वैल्यू निकालेंगे, E इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, हमें क्या निकालना है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा SC बाई लैम्डा, क्योंकि म्यू क्या होता है, म्यू इजिकल टू 1/λ होता है। ठीक है, अब हमें इस यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। H की वैल्यू कितनी है, 6.626 × 10⁻, कितना होता है, -34। ठीक है, और आपकी जो लाइट है, लाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है आपकी 0.50 × 10⁻−10 की होती है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी 0.50 × 10⁻, एंगस्ट्रॉन को क्या है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, मीटर में, तो 10⁻−10 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके जो आ जाएगा 3.976 × 10⁻−15 जूल आ जाएगा। ये क्या है आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी वैल्यू है। तो ये क्वेश्चन जो निकल के आया है वो आपका सेकंड निकल के आया है। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है और इसकी भी हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। यहाँ पे मैंने बताया था E इजिकल टू क्या होता है, एच म्यू। तो H की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, H की वैल्यू दे रखी है 6.626 × 10⁻−34 इंटू म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू आपकी ये रही 3 × 10⁻, कितना 15 हर्ट्ज दे रखी है। तो ये सॉल्व करके जो E की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.988
इंटू 10⁻⁻18 जूल। ये क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन और ये क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो ये और इसका आंसर हो जाएगा ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी है वेव नंबर। हमें क्या वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वेव नंबर करना है। ऑफ ए लाइट वेवलेंथ हुज टाइम पीरियड इज 2 × 10⁻−10 सेकेंड दे रखा है। तो देखो जो फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है म्यू, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट जो होती है म्यू इक्वल टू 1 टाइम पीरियड होती है। ठीक है, टाइम पीरियड जो होता है 1 टाइम पीरियड की जो वैल्यू कितनी दे रखी है 2.0 × 10⁻−10 दे रखी है, 2.0 × 10⁻−10 दे रखी है। तो ये सॉल्व करके जो आ जाएगा 5.0 × 10⁻9 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है वेवलेंथ। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी एंड वेव नंबर एंड वेव लाइट वेव हुज टाइम पीरियड इज इतना। ठीक है, तो वेवलेंथ जो इजकल टू सी अपॉन म्यू होता है। ठीक है, सी अपॉन म्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सी की वैल्यू होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। म्यू की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से ये निकाली है 5.0 × 10⁻9 आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आ जाएगा 6.0 × 10⁻−2 मीटर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर को म्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर ऑफ लाइट इजकल टू फॉर्मूला होता है 1/λ। तो जो वैल्यू निकल के आई है इसे 1 में कर देंगे 1/6.0 × 10⁻²। तो ये सॉल्व करके जो आएगा वो 1.66 × 10⁻1 मीटर इनवर्स। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, इसको आप उसमें कन्वर्ट कर दोगे 16.66 मीटर इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन ऑफ लाइट विद ए वेवलेंथ दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। हमें क्या है 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई है इतने वेवलेंथ की लाइट को। तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं। नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए जो फॉर्मूला होता है ई एनर्जी ऑफ फोटोन जो होती है NH म्यू होती है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला एक और क्या होता है NH म्यू इजकल टू म्यू इजकल टू क्या होता है म्यू इजकल टू क्या होता है C अपॉन लैम्डा होता है। तो म्यू की जगह क्या कर दिया C अपॉन लैम्डा कर दिया। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने, एन को हम इधर लेके जाएंगे। तो एन की जो वैल्यू होगी एनर्जी ऑफ फोटोन इंटू वेवलेंथ डिवाइडेड बाई HC हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो कितनी 4000 पिकोमीटर दे रखी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ की वैल्यू को वेवलेंथ इज इक्वल टू कितना दे रखा है 4000 पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम के अंदर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्लांक कांस्टेंट जो होता है H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। जितनी भी सारी वैल्यूज़ है वो हम इसको पुट करेंगे इसके अंदर। एनर्जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1, क्योंकि यहाँ पे 1 जूल दे रखा है। 1 इंटू ये लैम्डा की वैल्यू को पुट करेंगे 4000 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 जूल इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो सॉल्व करके आ जाएगा वो 2.012 × 10⁻16 मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, कोई फोटोन है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4 × 10⁻7 मीटर स्ट्राइक्स ऑन मेटल सरफेस। उसका क्या दे रखा है द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बीइंग, वर्क फंक्शन कितना दे दिया 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। ठीक है, कैलकुलेट करना है द एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिशन इलेक्ट्रॉन की, वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो कि इतने दे रखा है। हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन निकालना है और वेलोसिटी निकालनी है। सबसे पहले देखो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए एनर्जी ऑफ फोटोन इजकल टू H म्यू होता है और म्यू क्या होता है C/λ। तो फॉर्मूला बन जाएगा SC/λ। ठीक है, हमें सारी वैल्यूज़ पता है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू से लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। ये दे रखी है आपकी वेवलेंथ की वैल्यू। हम ये क्या करेंगे एनर्जी की वैल्यू जो है इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे एनर्जी के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे ये है H की वैल्यू 6.626 × 10⁻34 इंटू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई
4 इंटू 10⁻⁻7। तो सॉल्व करके जो आ जाएगा वो 4.9695 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो हैंस द एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी। अब सेकंड जो है वो उसमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन, मतलब हमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E-5 होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला मैंने बता दिया, E-5 हो जाएगा। फाई यहाँ पे क्या है, वर्क फंक्शन, और जो ई है जो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितनी इमिशन मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो कितनी होती है आपकी, एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे हमें अभी निकाली थी क्वेश्चन के अंदर, एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आई थी, एनर्जी 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल आई थी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकल के आई थी। बट यहाँ पे क्या है, इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होती है। तो हमें सारी वैल्यूज़ को ए सेम में रखना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने का पड़ेगा। तो 4.97 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू हमने निकाल के आई थी ये, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 1.6020, यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, इंटू 10⁻⁻19 क्या जूल। ठीक है, -5 की वैल्यू कितनी है, वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल कितना दे रखा है, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी क्या है, किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो जो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो हो जाएगा उसकी जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.1020 माइनस इसमें से 2.13 करोगे, 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आंसर सॉल्व करके आएगा वो कितना आ जाएगा, 0.9720 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। अब देखो इसके लिए थर्ड ऑप्शन जो पूछा है इन्होंने, थर्ड ऑप्शन में क्या पूछा है, द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है। हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है वो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है E-5। अभी ये बताया था मैंने यहाँ पे, इस काइनेटिक एनर्जी ई जो होती है वो एनर्जी जो होती है H-म्यू माइनस H-म्यू0, ये क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, ½ mv² लिख सकते हो। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालनी है। इस वेलोसिटी को यहीं रखोगे और इसमें इसको क्या कर दोगे, रूट में कर दोगे, तो ये जो मास है वो डिवाइड में आ जाएगा आपका, और जो 2 है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और स्क्वायर रूट करेंगे तो आपका रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट नॉट डिवाइडेड बाई m। तो इसकी जो वैल्यू को रखेंगे हम 2 इंटू h की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे 2 ब्रैकेट 0.97, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकल के आया था। ठीक है, इसकी वैल्यू 9720 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर 020 इंटू 10⁻⁻19 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, अपॉन में m की जो वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली रूट में कितना आ जाएगा, 0.3418 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, रूट बाहर करोगे तो जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 5.84 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितने भी मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ पहले आप खुद से क्वेश्चंस को रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद पहले खुद से ट्राई करोगे, वीडियो को पॉज करोगे, देन क्वेश्चन को आप खुद जहाँ से आपको ना आए तब आप उसको देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज़ जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम। जो सोडियम एटम है उसको आयनाइज करने के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इतनी वेवलेंथ क्या दी जा रही है, सफिशिएंट है उसको आयनाइज करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेट करनी है हमें आयनेशन एनर्जी ऑफ द सोडियम इन किलोजूल मोल इनवर्स के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, एनर्जी ऑफ 1 मोल सोडियम एटम, जो फॉर्मूला होता है, जो एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, मतलब कि जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा 6, ये एन की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻34 एंड देन इसकी स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई जो लैम्डा की वैल्यू दे रखी है आपकी ये 242। ध्यान रखना नैनोमीटर को कन्वर्स किस में कन्वर्ट करना है,
242 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। नैनोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपका सॉल्व करके आ जाएगा हो जाएगा 494.7 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा, जूल मोल इनवर्स। अब इसको किस में दे रखा है, किलो जूल में दे रखा है। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 494 किलो जूल मोल इनवर्स मतलब कि 1000 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यूनिट कन्वर्जन से क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये 25 वॉट बल्ब इमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 0.57 माइक्रोमीटर। कैलकुलेट करना है रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड। क्या करना है, रेट ऑफ इमिशन क्वांटा पर सेकेंड। हमें पावर की वैल्यू दे रखी, रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो पावर डिवाइडेड बाई क्या होता है, एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हमें पावर दे रखी है, हमें यहाँ पे पावर की वैल्यू 25 और हमें एनर्जी निकालनी पड़ेगी सबसे पहले इस क्वेश्चन में। तो एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। और म्यू किसके बराबर होते हैं, सी अपॉन लैम्डा की, मीन्स दैट कि एस सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी की जो वैल्यू होगी उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ हैं। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -34। और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे देखो 0.57 माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.57 तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। तो ये मीटर हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 34.87 इंटू 10⁻⁻20 जूल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, हमें रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड निकालना है। हमने ये एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, पावर की वैल्यू हमें दे रखी है 35 डिवाइडेड बाई आपकी जो ये वैल्यू आई है 34.87 इंटू 10⁻⁻20। तो ये सॉल्व करके जो आ जाएगा 17.169 इंटू 10⁻19 जूल 19 सेकेंड इनवर्स। ये किसकी आ जाएगी, अब ये रेट ऑफ इमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम ए मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दे रखी है 6800 एंगस्ट्रॉन। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट एंड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हमें थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बतानी है और वर्क फंक्शन बताना है मेटल का। जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है रेडिएशन मतलब लैम्डा नॉट जो है उसकी वैल्यू कितने दे रखी है, यहाँ पे देखो व्हेन इट एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, जो क्या कर रहा है मेटल सरफेस से क्या एक्सपोज आउट कर रहा है तो लैम्डा नॉट की वैल्यू होगी है। ठीक है, तो 6800 एंगस्ट्रॉन दे रखा है। ध्यान रखना सारी यूनिट्स को आप एक ही उसमें कन्वर्ट करोगे। तो ये 6800 इसको क्या इंटू 10⁻, एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो म्यू नॉट है ऑफ द मेटल, म्यू नॉट ऑफ द मेटल क्या हो जाएगा, देखो म्यू नॉट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लैम्डा नॉट की वैल्यू की 6.8 इंटू 10⁻⁻7। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे मतलब पॉइंट लगाया और इन दो पॉइंट्स को इसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया हमने एडजस्ट कर दिया। तो ये आंसर आ जाएगा 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आंसर आपका ये आ जाएगा। देन देखिए हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है दस द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ मेटल। हमें वर्क फंक्शन मतलब फाइन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पूछा है यहाँ पे सेकंड उसमें जो दे रखा है वर्क फंक्शन। तो फाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एच म्यू नॉट। ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी है 6.626 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -34 इंटू ये म्यू नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाली है, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आंसर जो सॉल्व करके आ जाएगा 2.922 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम एन एनर्जी लेवल दे रखा है n4 से लेके एनर्जी लेवल विद n2 तक। तो हमें क्या करना है, इसकी वेवलेंथ बतानी है हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, तो हमें द n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, n1 की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, n इनिशियल जो है वो 4 है और n फाइनल से कितना है 2 है। ट्रांजिशन जो होगी विल गिव राइज टू स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब कि जो ये है n1 की वैल्यू जो है वो n इनिशियल जो है
ठीक है। एन सबसे पहली क्या होती है, लाइमन होती है, देन क्या होती है, बाल्मर होती है, देन क्या होती है, पाशन होती है, देन ब्रैकेट। तो N1 की वैल्यू तो हमें पता चल गया कि एन फाइनल जो है वो 2 पे जा रहा है, मीन्स दैट कि वो किस पे जा रहा है, बाल्मर सीरीज़ के अकॉर्डिंग कर रहा है। ठीक है, तो बाल्मर सीरीज़ के लिए जो हो जाएगा ट्रांजिशन, वो इसके लिए द एनर्जी इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन ई नॉट, ई वैल्यू जो होती है एनर्जी की वैल्यू होती है, फॉर्मूला जो होता है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखो एनर्जी जो है वो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 ब्रैकेट N1 की जो वैल्यू है कितनी है आपकी 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, N1 की जो वैल्यू है, N फाइनल जो है N1 की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 16 आ जाएगा, और माइनस 1/N2 की जो वैल्यू है कितनी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये यहाँ पे आप 16 कॉमन ले लोगे, 1 माइनस 4 हो जाएगा। तो जो सॉल्व करके आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू -3/16 तो जो सॉल्व करके एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो एनर्जी की वैल्यू -4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल आ जाएगी। ठीक है, जो नेगेटिव साइन जो होता है वो इंडिकेट्स करता है कि एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, इमिशन हो रही है। अब वेवलेंथ जो होता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट जो इमिटेड होती है, लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, SC/E होती है। क्योंकि हमें इन्होंने क्या पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। हमने सबसे पहले क्या है, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है SC/E होता है। हमने यहाँ पे एनर्जी नहीं पता था, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करा, एनर्जी निकाली सबसे पहले। अब इसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज़ को क्या करोगे, आप पुट करोगे। लैम्डा की H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू अभी निकाली है 4.0875 इंटू 10⁻⁻19। तो जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आएगी 4.8631 इंटू 10⁻⁻7। ये मीटर में आ रही है, ध्यान रखना किसके अंदर आ रही है, मीटर के अंदर आ रही है। अब हम इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 486 नैनोमीटर आ जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर में जो होता है वो 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो यहाँ पे आप इसको पॉइंट को क्या करोगे एडजस्ट, तो यहाँ पे 9 वैल्यू जो हो गए वो मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, नैनोमीटर को मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। जो बाल्मर सीरीज होती है उसके लिए N1 की वैल्यू कितनी होती है 2। दस द एक्सप्रेशन ऑफ वेव नंबर जो होता है, वेव नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, इससे। तो जो वेव नंबर जो फॉर्मूला हो जाएगा इजिकल टू क्योंकि जो वेव नंबर होता है वो किसके बराबर होता है 1/λ के। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 1/λ इजिकल टू RH/Z स्क्वायर ब्रैकेट 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। तो 1/λ की जगह मैं वेव नंबर भी लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे वेव नंबर लिखा इजिकल टू 1/N1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए बोल रहा है, बाल्मर सीरीज़ के लिए। देन माइनस 1/N2 जो है वो लॉन्गेस्ट वेव लेंथ है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है और किस पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो N2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू जो या इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए RH/Z स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, RH/Z स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है इंटू 1.097 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो जो ये फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग जो है ये फर्स्ट उसके लिए बता दिया हमें, म्यू जो इजिकल टू 1.097 इंटू 10⁻7 ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर। सेकंड जो ट्रांजिशन सीरीज होगी उसके लिए, तो ये सेकंड से आप बाल्मर सीरीज N1 के लिए जो सेकंड की N1 के लिए N1 की वैल्यू बाल्मर सीरीज के लिए जाएगी 2, N2 के लिए क्या हो जाएगी 3, N3 के लिए क्या हो जाएगी 4। तो जो ये यहाँ पे तो हमने इसको लिख दिया, ये 1/N3 की वैल्यू जो सेकंड से किस में आगे जाएगा थर्ड में, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वेव नंबर आ जाएगा इजिकल टू ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/9 हो जाएगा। LCM लेंगे 36 LCM आ जाएगा,
ऊपर 9 आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, 9 में से 5 गया तो 5/36 हो गया। 5/36 मतलब कि 1.097 इंटू 10⁻⁷ ब्रैकेट 5/36। इसके साथ इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो म्यू बार जो होगा मतलब वेव नंबर जो होगा उसके लिए क्या फॉर्म आंसर आ जाएगा 1.523 इंटू 10⁻⁶ मीटर इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी 3.0 इंटू 10⁻25 जूल दे रखी है तो कैलकुलेट करना है इट्स वेवलेंथ। हमें पता है कि जो वेवलेंथ होता है उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है H/mb होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मास की बात करी गई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो इसके फॉर्म में हम इस दूसरे फॉर्मूले को क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो कितनी दे रखी है 3 पॉइंट, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए ये 2 आपका मल्टीप्लाई में चले जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका मास नीचे आ जाएगा और रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को जो, क्योंकि हमें क्या पूछा है H/mb, हमें सबसे पहले पता है कि वेलोसिटी नहीं पता है हमें इस क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी के उससे फॉर्मूले से हम वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी जो होता है हाफ mv² होता है, रूट में जाएगा तो इसको फॉर्मूले को डिवाइड करेंगे, मतलब कि सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है तो वो 3.0 इंटू 10⁻⁻25 जूल दे रखी है हमें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे देखो ये दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, तो जो ये सॉल्व करके आएगी वेलोसिटी की वैल्यू 6.586 इंटू 10⁻⁴ रूट में आ जाएगी, रूट हटाएंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 811.579 मीटर सेकेंड इनवर्स। ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। अगर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज इक्वल टू आपका H/mb हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻34। एम मास जो है 9.1 इंटू 9.10939 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वेलोसिटी कितनी निकाली है 811.57। इसको क्या करोगे, रूट में लाओगे, रूट में जो लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो 8.925 इंटू 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगी। इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, वैल्यूज़ को पुट करोगे और आंसर जो है इसका आंसर इस क्वेश्चन का ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दोज हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर जो है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसमें क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम के अंदर देखेंगे, सोडियम में 11 होते हैं बट एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। पॉजिटिव चार्ज ये डिनोट करता है कि जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर, तो उसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ऐसे ही आप पोटाशियम का करोगे, पोटाशियम का भी कितना होता है 17, बट पोटाशियम का कितना होता है आपका 19 होता है, बट आप इसमें क्या करोगे, पॉजिटिव दे रखा है मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, मतलब इसका क्या आ जाएगा 18। ऐसे ही आप मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का करोगे तो इसका कितना आ जाएगा 10, और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कितना आ जाएगा आपका 18। नेगेटिव चार्ज जो होता है डिनोट करता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर के लिए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16, और सल्फर 2 नेगेटिव के लिए कितना हो जाएगा आपका 18, आर्गन के लिए कितना हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पे जो है ये सारे दे रखे हैं। हेंस द फॉलोइंग आर आइस इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन्होंने पूछा है, तो फर्स्ट के लिए जो आइस इलेक्ट्रॉनिक सोडियम और मैग्नीशियम में क्या हो जाएंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के अंदर दोनों के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सोडियम है और यह मैग्नीशियम है। सेकंड में जो हो जाएगा वो पोटाशियम के अंदर, कैल्शियम के अंदर, और आपका S2 नेगेटिव एंड आर्गन हो गया Ar जो हो गया। इसके अंदर सबके अंदर कितने होंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स ईच पाएंगे, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, सबके सेम होंगे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। हमें क्या करनी है, H नेगेटिव की जो है वो क्या निकालनी है, कॉन्फिगरेशन निकालनी है। तो इसमें एक नेगेटिव का मतलब इसमें एक आयन क्या होगा, आयन का क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कि इसमें क्या हो रहा है नेगेटिव चार्ज ये डिनोट कर देगा कि इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितना आ जाएगा 1s2 आ जाएगा। ठीक, और सोडियम पॉजिटिव के लिए जो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो हो जाएगी वो 1s2 2s2 2p6 3s1।
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज इंडिकेट दैट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगी Na सोडियम पॉजिटिव की 1s2 2s2 2p6 3s, यहाँ इसमें से क्या कर देंगे एक जीरो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3 0। तो ये, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, क्योंकि s में से क्या है, s सब शेल में से आपका इलेक्ट्रॉन एम्प्टी हो चुका है। ठीक है। अब किसका निकालेंगे, देखो ऐसे ही आप O2 नेगेटिव का निकालेंगे। O2 नेगेटिव के लिए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी 2 नेगेटिव दे रखा है, तो इसका कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं ऐड करते हैं, पॉजिटिव चार्ज में से क्या करते हैं हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ऐसे आप फ्लोरीन के लिए फ्लोरीन नेगेटिव के लिए लिखोगे 1s2 होता है 2s2 होता है देन 2p5 होता है, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव दे रखा है तो p के अंदर क्या हो जाएगा फुलफिल हो जाएगा। तो एक यहाँ 2p5 की जगह क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। ठीक है। तो और भी जो आयंस है इनको आप क्या करोगे, इनको खुद से निकाल के देखोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ठीक है इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और इसके जो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रॉब्लम्स जो दे रखे हैं, उन प्रॉब्लम्स के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो बनाऊंगी। जो प्रॉब्लम 2.1 दे रखी है 2.2 ऐसे प्रॉब्लम 10 दे रखी हैं। ठीक है, उसमें से डायरेक्ट इस बार क्वेश्चन पूछा था 2024 के अंदर, तो मैं उनको भी बताऊंगी आपको 1 बाय 1। ठीक है।